समाप्ति की ओर है। जी, ये तो हमने मोटे मोटे तौर पे समझ लिया चीज़ों को, लेकिन अगर हम लक्षण के तौर पर जाएं कि हमारे शरीर में एक उम्र के बाद, जैसे आपने कहा कि 45 से 55 के बाद, तो हम जैसे जब 44 के हो रहे हैं, 43 के हैं या 45 के, तो हमारे शरीर में ऐसे क्या बदलाव होते हैं जिसको लेकर के हमें समझना चाहिए कि अब हम इस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यानी लक्षण अगर थोड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहें। देखिए, अब रजोनिवृत्ति को और आसानी से अगर आपको समझना है, तो अगर आपको साल भर महीना नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि आप मेनोपॉज को अटेन कर चुकी हैं, है ना। लक्षण की बात करते हैं तो मैंने जैसे अभी आपको कहा कि लक्षण शुरू से ही आने शुरू हो जाते हैं, बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, चेंजेस तो सभी महिलाओं में होंगे, कुछ को ज़्यादा फील होते हैं, कुछ को कम फील होते हैं। जिनको ज़्यादा फील होते हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो जैसे सामान्य से लक्षण की बात करते हैं कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, हॉट फ्लैशेस हम कहते हैं, या रात में बहुत पसीना आता है, सोए सोए एकदम से उनको लगता है कि हम तरबतर हो गए हैं पसीने से, नाइट स्वेट्स। फिर एस्ट्रोजन की कमी की बात अभी मैंने आपसे कही, तो उसमें ऐसा है ना कि एस्ट्रोजन जो है हमारी बॉडीज़ को हेल्दी रखता है ना, स्ट्रॉन्ग करता है बोन्स को। तो एस्ट्रोजन की कमी हो गई तो धीरे धीरे बोन जो है वो कमज़ोर होने लग पड़ती है, हड्डियाँ, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी स्किन जो है, धीरे धीरे आप देखते हैं एक बच्चा है, उसकी स्किन चमकती है, वो सारा दिन खेलता है, फिर रिप्रोडक्टिव एज आया, उसमें हम और ज़्यादा निखर जाते हैं। अब हम अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव की तरफ, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्किन थोड़ी ढीली हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, है ना। यूट्रस की बात करें, इरेगुलरिटी भी होती है पीरियड्स में? हाँ, इरेगुलरिटी भी होगी, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा महीना आता है, किसी को कम आता है। तो धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं ये मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। ये तो हुए कि शारीरिक रूप से हम